जय माता जी दोस्तों। मैं हूं अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। आज के बात में यानी आज के विचार में हम बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र से संबंधित। यानी आपको अपने घर की आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है और माता लक्ष्मी का वास करना है और अपने कर्मों के द्वारा, इंतजार भाग्य के द्वारा नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सब ऐसा करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि कहते भी होंगे कि हम सभी मेहनत करते हैं और सब लोग मेहनत करते हैं। तो सब लोग कैसे इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हो जाते हैं, इतनी जल्दी तरक्की होने लगती है? कैसे उन लोगों के घर वही लक्ष्मी आकर सारे व्यवस्थाओं को कर देती हैं और हम उतना ही करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं, तो हमारे घर क्यों नहीं होती है? तो आज आपकी इस समस्या का समाधान होने वाला है। दोस्तों, इससे इसीलिए मैं एक-एक चीज़ आपके परिवार से संबंधित, आपसे संबंधित एक-एक वीडियो ऐसा लेके आती हूँ कि जिससे आपके घर का कुछ न कुछ चीज़ें, सबके घर दिक्कत होती हैं, सबको सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन जब जान जाते हैं तो उनको करना चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि जो लोग वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, उनके घर में धीरे-धीरे परेशानियाँ समाप्त होने लगती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर विशेष होने लगती है। तो चलिए जानते हैं वास्तुशास्त्र के नियमों में इन 4 नियमों को कि जो सबको डेली करना चाहिए। और ये नियम बेहद आसान, सरल तरीके से है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में परेशानियाँ चल रही हैं, माता लक्ष्मी टिक नहीं रही हैं, कलह-क्लेश कमियों के कारण बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियों से बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अपने घर की उन्नति के लिए आप सरल साधारण जैसे सुबह से लेके शाम तक की समस्त विधि अपने घरों में निभाते हैं, तो आपको इन विधियों को भी ज़रूर निभाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि 30 दिनों में आपके घर इस बात का असर बेहद अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे साथ एंड तक बने रहिए। इससे पहले पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आपके परिवार से संबंधित, आपके उन्नति से संबंधित सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चेकआउट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। आप वास्तुशास्त्र के अनुसार 4 नियमों का पालन डेली करें। सर्वप्रथम नियम क्या है? पहला पहला अपने घर के दहलीज को हमेशा साफ सफाई के साथ रखें। घर के दहलीज पर डेली झाड़ू लगाना, पानी डालना, दोनों तरफ हो सके तो फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं शाम को। इसके बाद साज सज्जा से फूल मालाओं से भी सजा कर रखें। अगर नहीं कर सकते हैं तो जो इसमें से साधारण है कुछ उपाय, जैसे सुबह सर्वप्रथम घर के दहलीज पर झाड़ू लगाना, पानी से साफ सुथरा धुलना और पूजा करते समय अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाना, दहलीज के अगल बगल दोनों साइड नाक का ओम का चिन्ह बनाना, ये सब वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके लिए फायदेमंद है। तो आज हम सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि इन कामों को करें, इसके साथ साथ इसके फायदे भी आपको पता चलेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं कि पानी डालने से घर के दहलीज पर क्या होता है। मैं 4 टिप्पणियां आपको दे रही हूँ, चारों पे हम बातें करेंगे। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिएगा। मैं चारों के अर्थ भी आपको बताऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करने से क्या होता है। तो दोस्तों, घर के दहलीज पर सर्वप्रथम झाड़ू लगाने से क्या होता है? सुबह लक्ष्मी नारायण यानी समस्त देवी देवता भ्रमण के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। तो जब आपके घर पे दहलीज पर झाड़ू लग जाता है तो आपके घर में वहीं से लक्ष्मी अपना स्थान ढूंढने लगती हैं और अपने आपके घर में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं, यानी अच्छाइयों का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। जिसके घर में उस समय झाड़ू नहीं लगा रहता है, उस समय उनके घर में दरिद्रता निवास करती हैं। तो क्या होता है, जब आपके घर में लक्ष्मी निवास करेंगी तो आपके घर में शांति संपन्नता बनी रहेगी। परिवार के सभी लोग देखेंगे कि जो लोग बहुत लड़ाई झगड़े करते थे वो लोग भी शांत प्रक्रिया से रहने लगे हैं। जो लोग परेशान रहते थे, बीमार रहते थे, वो भी लोग ठीक होने लगे हैं। लेकिन जिसके घर में ऐसा नहीं होता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद झाड़ू लग जाए, सुबह में उनका घर के दहलीज साफ नहीं रहें,
तो उनके घर में दरिद्रता प्रवेश करती हैं और क्या होता है, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, भूख उपवास, मार पीट, सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, परिवार में विखंडन होने लगता है और जो कमाई उन्नति होती है, कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि जो लोग सुबह अपने घर में, शाम में अपने घर में, शांति के समय यानी दिया जलाने के समय, जो सूर्यास्त का टाइम होता है उस समय लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उनके घर में अदरिद्रता ही माने वो दरिद्रता ही रहती हैं, लक्ष्मी अलक्ष्मी रहती हैं, लक्ष्मी कभी वहाँ नहीं आती हैं। क्योंकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद है ये या श्राप कहिए कि जिस घर में साफ सफाई साज सज्जा होगी वहाँ लक्ष्मी जाएंगी। और जब दरिद्रता पूछने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो वो कहें जिस घर में इसके विपरीत कार्य किया जाएगा कि साफ सफाई नहीं होगी, घर का दहलीज साफ नहीं होगा, उसके घर में कलह क्लेश होंगे, उसके घर में जूठे बर्तन होंगे, हर बात के लिए नोक झोंक किया जाएगा, तो उसके घर में आप जाएंगी। यानी दोनों लोगों को दोनों लोगों की जगह बताएंगे। तो इसीलिए जिस घर में जैसा होता है उस घर में लक्ष्मी और अलक्ष्मी पहुंच जाती हैं। इसके बाद आप घर चलिए जानते हैं कि घर के दहलीज पर सुबह पानी डालने से क्या होता है। तो घर के दहलीज पर सुबह पानी डालने से जिस तरह से देवता आते हैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए, वैसे पितृ भी प्यासे होते हैं, चींटियां भी प्यासी होती हैं। आप देखते हैं पानी डाल के गए हैं, अगर कोई प्यासा है तो कुत्ते ही आके पानी पीने लगे। इस तरह से किसी न किसी की भूख मिटती है और आपके पितृ जो दहलीज पर पानी किचन में रात में रख कर सुबह गिराया जाता है, ये इससे आपको पितरों को प्राप्त होता है। तो याद रखें, अगर आप रविवार को यानी संडे को और शनिवार को झाड़ू लगाकर पानी डालते हैं, तो इस पानी को डालने से आपके घर में नज़र दोष नहीं लगेगी। यानी रविवार को और शनिवार को आप बिना झाड़ू लगाए पानी डालें, यानी पानी डाल लें तब झाड़ू लगाएं, तो इससे आपके घर पर नज़र दोष नहीं लगेगी, आप समस्त विकारों से बच जाएंगे, लोगों की बुरी नज़र नहीं लगेगी। लेकिन अन्य दिनों में आप झाड़ू लगाकर इसके बाद ही पानी डालें, जिससे देवता भी प्रसन्न हो, माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे, माता लक्ष्मी प्रवेश करें। तो दोस्तों ये रहा घर के, अगर दहलीज पर आप ओम का चिन्ह बनाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, नाग नागिन का चिन्ह बनाते हैं, तो कहा जाता है कि जब यम का दिया जलता है तो यम आते हैं तो देखते हैं आपके घर के दहलीज को दिवाली के समय, तो ओम का चिन्ह बना रहेगा, तो समस्त कार्य जो आपके होंगे भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता, उनकी खुशी में, उनके प्रकाश में होंगे, तो आपके काम समाप्त खत्म नहीं होंगे। आप घर से जब भी निकलेंगे उनका आशीर्वाद आपको स्वयं मिल जाएगा और लोगों के नज़र दोष से आप बच जाएंगे। दूसरा, स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे तो माता लक्ष्मी, स्वास्तिक जिसके दहलीज पर बना रहता है उसके घर में खुद प्रवेश करती हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण भी आते हैं। तीसरा, नाग नागिन का चिन्ह अगर बना है तो काल सर्प दोष जो होता है वो नहीं लगता है। तो काल सर्प दोष में घर के जो सदस्य होते हैं वो ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इसीलिए काल सर्प दोष से बचने के लिए भी अपने घर के दहलीज पर नाग नागिन का चिन्ह बनाया जाता है। और आपको पता भी है कि नाग नागिन का चिन्ह बसंत जो पंचमी पड़ता है, नाग पंचमी, उस पे बनाया जाता है, इसीलिए कि हमारे परिवार की रक्षा होगी। तो दोस्तों ये रहा घर के दहलीज से संबंधित जो कार्य होते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये काम आपको जरूर करने चाहिए। अब चलिए जानते हैं दूसरा, अगर आप अपने घर में डेली तवे पे जहाँ रोटी बनाते हैं उस तवे पर अगर दूध का छींटा मार कर रोटी बनाने जाते हैं, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो राहु होते हैं उनसे दुर्दशा शुरू होती है, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश आलस शुरू होता है, वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपके घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और आपके घर के लोग लक्ष्मी की कृपा, माता अन्नपूर्णा की कृपा पाकर उस रोटी को खाकर स्वस्थ होते हैं, तो कभी बीमार नहीं होते हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी की परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए आप अगर हर रोज ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार ये काम आपको उन्नति के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अग्रसर करेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब तीसरा क्या है। तीसरा है तुलसी, यानी डेली आप तुलसी में जल चढ़ाएं। याद रखें, एकादशी, मंगलवार और रविवार को छोड़कर आप डेली तुलसी जी में जल चढ़ाएं और हर गुरुवार के दिन दूध चढ़ाएं। तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और आपके घर में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये रहा तीसरा। अब है चौथा। दोस्तों चौथा है डेली गाय को रोटी देना। जो लोग सुबह और शाम
यानी सुबह की पहली रोटी और शाम की पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को देते हैं। उनके घर में कभी उनके दुश्मनों का चारा नहीं चलता है। जिसके घर का लास्ट रोटी थोड़ा भारी करके बनाया जाता है और कुत्तों को दिया जाता है, उसके घर में दुश्मन कभी जीतेंगे नहीं, दुश्मन कोई साजिश नहीं करेंगे, दुश्मन स्वयं से परेशान होंगे जो आपसे दुश्मनी करेंगे। तो इसीलिए कुत्ते को रोटी देना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप बृहस्पतिवार को और शनिवार को, बृहस्पतिवार को नहीं भी देते हैं, शनिवार को गुड़ लगाकर कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो इससे आपके दुश्मन की दरिद्रता बढ़ेगी और आपके घर लक्ष्मी का वास होगा, कभी दुश्मन आपके प्रति खड़ा नहीं होगा। अब यही अगर आप रोटी गाय को देते हैं गुरुवार को, शनिवार को, शुक्रवार को गुड़ डालकर, बुधवार को, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी, गणेश जी तीव्र बुद्धि बनाएंगे और गाय में 33 कोट के देवी देवता होते हैं, तो ये सारी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और डेली आप साक्षात इनकी पूजा करके यानी रोटी खिलाकर इनकी सेवा करके अपने घर की उन्नति को बढ़ाते हैं। कहा जाता है दोस्तों, अगर अपने घर के धन को, समृद्धि को बढ़ाना है तो जो ज़रूरतमंद है उस भूखे को भोजन कराना शुरू करिए, चींटी चींटियों को दाना डालिए, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए। इससे आपके घर की उन्नति जल्दी बढ़ती है, क्योंकि जो जो खाता है उसके हिस्से आपको भी मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, नए अर्थ के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ज़रूर कमेंट करें। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं जानूँ आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए।